विषय में है जो जो कि पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कैसा उपवास चाहता है, मतलब फास्टिंग कैसे चाहता है प्रभु। ये हम पुराने भाग में जाएंगे, मेरे साथ निकाल देंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 भाग, चैप्टर 58 उसका 1 से पढ़ देंगे जिस किसी ने निकाल लिया है। गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का ऊंचा शब्द कर। मेरी प्रजा को उसका अपराध आता, याकूब के घराने को उसका पाप जाता है। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वो धर्मी लोगों हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने ही सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम उपवास में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसे उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। कलाम के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने का आशीष। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन के कलाम में जिस प्रकार आज के वचन में हम पढ़ते हैं वहाँ पे साफ लिखा हुआ है जिस प्रकार से आजकल का उपवास रखा जाता है उससे क्या होता है, हमारी प्रार्थनाएं जो परमेश्वर के पास नहीं पहुँच पाती। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य को कई बार क्या है कि हम दिखाने के लिए उपवास रखते हैं, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है तुम्हारा उपवास रखना, प्रार्थना करना दिखावटी ना हो, दिखाना ना हो, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। उससे क्या है कि परमेश्वर वो प्रार्थना गुप्त में चाहता है, किसी मनुष्य को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करी जाती, क्योंकि जहां दिखाया जाता है वहां परमेश्वर आनंदित नहीं होता उस प्रार्थना से। परमेश्वर चाहता है कि जो हम प्रार्थना करते हैं वो गुप्त में प्रार्थना करी जाए, वो एकांत में प्रार्थना करी जाए, जिससे परमेश्वर खुश होता है। क्योंकि उपवास का क्या है, उपवास जब हम करते हैं, आप फास्टिंग जो करते हैं, उससे क्या है कि हम अपने आप को नम्र और दीन बना के परमेश्वर के सम्मुख जाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि हम पहुंच गए, हम केवल कोशिश करते हैं कि शायद परमेश्वर उस दुआ को सुन ले। हालेलुया। और हमारी गिड़गिड़ाना, हमारा रोना परमेश्वर के आगे भाई। हालेलुया। किसकी नजर में? परमेश्वर की नजर में, ना कि मनुष्य की नजर में। लेकिन जहां हम मनुष्य की नजर में दिखाने की कोशिश करते हैं वहां परमेश्वर साफ कह देता है कि तुम्हारे आंसू, तुम्हारे जो रोना है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं होता उस चीज में। और परमेश्वर का साफ कलाम कहता है तुम्हारी ऐसी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाती, परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती, और परमेश्वर उस प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार अपना दिखावा, अपनी प्रार्थनाएं दिखावटी हो जाती है। हमारे प्रार्थनाओं में हम उपवास तो रखते हैं, लेकिन काफी लोगों को हम कई आज के टाइम में क्या होता है, जब हम उपवास रखते हैं सुबह से हम क्या है कि थोड़ा अपने चेहरे को डल कर लेंगे, या तेल नहीं लगाएंगे, नहाना धोना नहीं करेंगे, क्या है सुस्ती सा दिखाएंगे। हम क्या, कोई पूछेगा तो कहेंगे हमने उपवास रख रखा है, या कहीं हम कहीं गए तो कह देंगे हमने उपवास रख रखा है। हमारे चेहरे से पता लगता है कि हम उपवासी हैं। खुदावन का कलाम कहता है तेरे चेहरे से कोई तुझे उपवासी ना जाने। हालेलुया। कोई तेरे चेहरे से तुझे उपवासी ना जाने कि तूने फास्ट रख रखा है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो क्या है, परमेश्वर की मर्जी नहीं है। बल्कि जिस दिन हम उपवास रखते हैं उस दिन नहाए धोएं और तेल लगाएं और परमेश्वर के सम्मुख बैठें। हालेलुया। और जो कठिन कार्य, खुदा का कलाम कहता है कि हम क्या करते हैं, अपने
जो सेवक हैं उनसे हम कठिन काम कराते हैं और कहते हैं कि हमने उपवास रख करके तुम इस कार्य को करो। हालेलुया। इससे क्या होता है, इससे प्रभु की महिमा पूरी नहीं हो पाती। जो प्रभु चाहता है वो नहीं हो पाता। प्रभु क्या चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जब उपवास रखते हैं तो मेरे करीब आए। हालेलुया। हम करीब आने की बजाय हम दूर हो जाते हैं परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि हम कई बार अपने जीवन को दिखाने के लिए उपवास रखते हैं। जिस प्रकार हमारे मसीह लोगों के बीच में, क्रिश्चियन लोगों के बीच में साल में एक बार 30-40 दिन का फास्टिंग प्रेयर का चलता है, तो लोग बहुत सा डंडोरा पीट देते हैं। 40 दिन की प्रेयर है, इसमें कुछ आप इंडिया में जाएं तो इंडिया में मेथोडिस्ट, CNI कई चर्चेज हैं जिसमें मीट वगैरह नहीं खाते। उसमें कहते हैं बाकी चीजें खा सकते हैं, नॉनवेज नहीं खाओ 40 दिन। बाकी खाना खा सकते हैं लेकिन नॉनवेज ना खाओ। अब ये कैसा फास्टिंग रहा? मसीह लोगों में भी कई एक जो सोच है वो खुदावन के कलाम से बिल्कुल अलग हो जाती है। फास्टिंग का मतलब ही यही है कि कुछ ना खाओ। उसमें मीट या खाना कहाँ से शामिल हो जाता है पता नहीं, लेकिन लोगों की ये जो मानसिक है, जो मानसिकता है, वो चेंज अपने आप से खुदावन के कलाम को चेंज करके अपने आप से सेट कर लेते हैं कि ऐसा ठीक रहेगा। वचन को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से शामिल कर लेते हैं कि मेरे लिए वचन ऐसा सही है। लेकिन कई बार हम उस वचन को जैसे तोड़ते हैं वो अपने जीवन के लिए भी नुकसानदायक बन जाता है हमारे जीवन के लिए। हालेलुया। जहाँ खुदावन का कलाम कहता है गला खोल कर पुकार, फर्स्ट जब मैं पढ़ रहा हूँ, गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे सा शब्द ऊंचा कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वह प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वह धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वह मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वह कहते हैं क्या कारण है कि हमने उपवास तो रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हालेलुया। उपवास रखा लेकिन परमेश्वर ने सुधि नहीं ली। क्यों परमेश्वर ने सुधि नहीं ली? क्योंकि हमारा जो उपवास होता है वो क्या है कि कई बार दिखावटी हो जाता है। इस कारण परमेश्वर नहीं चाहता उस उपवास को कि वो मनुष्य को दिखाने के लिए उपवास रखे। और जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न रहता है वो भी बाइबल में मेंशन है कि परमेश्वर किस उपवास से प्रसन्न रहता है। 6 भाग पढ़ेंगे इसका, 58 का 6। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वाले को जुओं तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी के नाक देखकर नंगा को देखकर वस्त्र पहनाना और अपनी जाति भाइयों को अपने को ना छिपाना। तो वो तेरा प्रकाश को फाटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेंगे, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। किस प्रकार से परमेश्वर प्रसन्न होता है उसके विषय में प्रभु ने कहा यहाँ पे। हम क्या अपने उपवास में ये सब शामिल नहीं कर सकते? इतना कठिन नहीं है ये चीजें, जितना बाइबल में लिखा है इतना कठिन नहीं है। लेकिन इस कठिनाइयों को हम क्या करते हैं, एक साइड रख देते हैं। और कई बार क्या होता है, खुदावन का कलाम कहता है क्या ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपनी रोटी भूखों को दे दें? ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या होता है, जब हम उपवास रखते हैं उसी दिन नाइट के लिए ऐसा बनाएंगे हैवी चीज ताकि क्या पूरे दिन की थकान मिट जाए, पूरे दिन का जो भूखापन है वो दूर हो जाए। और नाइट में ऐसा मतलब चिकन मटन कुछ ऐसा हैवी फूड खाएंगे, उससे क्या है हमारा कई बार डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो इससे अच्छा क्या है, खुदावन ने कलाम में लिखा है कि अपनी रोटी भूखों को देना। हालेलुया। मारे मारे फिरते हो को घर ले आना। और
आप किसी को देखो जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र देना। खुदावन जिससे प्रसन्न रहता है उन कार्यों को हमें अपने जीवन में शामिल करना है, ना कि लोग जिससे प्रसन्न होते हैं उन कार्यों को अपने जीवन में प्रसन्न करना। क्योंकि प्रभु जिससे प्रसन्न रहता है उन कार्यों को जब हम करेंगे, अपने जीवन में शामिल करेंगे, तो प्रभु की महिमा हम सोच भी नहीं सकते किस प्रकार प्रभु की महिमा हमारे जीवन में काम करेगी। हालेलुया। खुदावन की सोच, खुदावन का कलाम कहता है 55 का 8 पढ़ेंगे, ये 55 का 8। खुदावन फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ़ पड़ती है और फिर वो वहाँ वापस नहीं जाती बल्कि ज़मीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोइतकी का बाइस होती है ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा हालेलुया। यहाँ खुदावन के कलाम में साफ साफ लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। अब ये सोचिए, दो सोच है, एक हमारी सोच और एक परमेश्वर की सोच। हम जो सोचते हैं वो अलग है और परमेश्वर जो सोचता है वो अलग है। उन दोनों को कई बार हम कंपेयर करने की सोचते हैं। हालेलुया। एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर की सोच और मेरी सोच एक सी है, लेकिन खुदावन का कलाम कहता है तुम्हारी सोच और मेरी सोच में कितना फर्क है, जमीन आसमान। जो फ्लाइट जाती है वो पूरी लास्ट तक नहीं जा पाती, वो भी बादलों तक ही जा पाती है। उससे ऊपर फिर स्पेस है, उससे ऊपर फिर पृथ्वी ग्रह वगैरह वो सब चीजें हैं, उससे ऊपर परमेश्वर रहता है। मतलब उतनी दूरी में परमेश्वर की और हमारी सोच का डिस्टेंस है। हालेलुया। जो हम सोच नहीं पाते उससे कहीं अधिक परमेश्वर जानता है हमारे हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमारी सोच को परमेश्वर की सोच से ना जोड़ें कि मेरे सोच में ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा या मैं ऐसा करूंगा तो परमेश्वर ऐसा प्रसन्न होएगा। अपनी सोच का सहारा ना लें। हालेलुया। खुदावन की सोच का सहारा लें और उस पे छोड़ दे कि वो क्या चाहता है। हालेलुया। कई बार हम अपनी सोच का सहारा लेके प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए ये हो जाए, मेरे बच्चों के लिए ये हो जाए, लेकिन परमेश्वर उससे कई गुना ज्यादा हमारे लिए सोच के रखता है। हालेलुया। कई बेहतर सोच के रखता है। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों के लिए एक BMW आ जाए, परमेश्वर चाहता है कि BMW से और ज्यादा बड़ी अच्छी कंपनी में जानता हूँ, बड़ी और अच्छी चीजें मैं तुम्हारे बेटे को देना चाहता हूँ, बेटी को देना चाहता हूँ, लेकिन वो उस कार्य को पूरा कर दे जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की मर्जी हम पूरी करते हैं तो परमेश्वर का कलाम भी, खुदावन के जो फरिश्ते हैं वो आशीषों को देने से रोक नहीं पाते। हालेलुया। वो अपने आप ही उन आशीषों को छोड़ते हैं जो परमेश्वर की द्वारा होती है। हालेलुया। जिस प्रकार याकूब एक दिन प्रार्थना कर रहा था और अपने सोपर में जब उससे मेल जोल हुआ तो एक फरिश्ते से उसका मेल जोल हुआ, और जब फरिश्ते से वो फरिश्ता छुड़ाना चाहता था और वो छूट नहीं पा रहा था, तब उसने कहा कि मुझे छोड़, वो होने वाला है, मतलब दिन निकलने वाला, मुझे छोड़। कहते नहीं, तू मुझे आशीष दे के जा। हालेलुया। आशीष दे के जा, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उसने उसकी नस को छुआ और क्या है कि उसे आशीष दे के गया। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर से गंभीर होकर प्रार्थना करते हैं तो फरिश्ते भी आपको आशीष दे बिना रोक नहीं पाते। हालेलुया। वो आशीष दे के ही जाएंगे आपको, क्योंकि आपकी आशीष आपके लिए। हालेलुया। उसे आप परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर मेरी आशीष मुझे दे, जिससे मैं परमेश्वर के उन कार्यों को कर सकूं जो खुदावन ने मेरे लिए ठहराए हैं। हालेलुया। आप नहीं जानते, हम नहीं जानते कई बार अपने जीवन में कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए रचा, किस लिए बनाया। यह अवश्य जानना हमारा जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें
किस लिए रचा और किस लिए इस पृथ्वी पे भेजा। बिना कार्यों के हम परमेश्वर के राज्य में जा तो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वो प्रेम हमारे जीवन में शामिल नहीं होगा जो परमेश्वर की मर्जी के बिना हम चले जाएंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर की मर्जी को पूरा करके जाएंगे, हमें भी एक आनंद होएगा कि मैंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया जिसके विषय में परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी पे भेजा था। हालेलुया। खुदावंद का कलाम कहता है 56 अध्याय में, यहोवा यूं कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। क्या ही धन्य वह मनुष्य जो ऐसा ही करता है, वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। हालेलुया। विश्राम दिन को खुदावन ने बहुत बार इसमें विषय में बाइबल में लिखा, पवित्र दिन के विषय में बहुत बार मेंशन किया। पुराने नियम में, नए नियम में कई बार कहा कि विश्राम दिन को पवित्र ठहराना है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों पवित्र ठहराना है? क्योंकि खुदावन की मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर ने, जब हम पुराने बाग में पढ़ते उत्पत्ति की इंजील, उत्पत्ति के में, तो उसमें साफ लिखा है 6 दिन में परमेश्वर ने इस पूरी पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने उस दिन को पवित्र ठहराया और आराम किया। तो इसलिए परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और आराम का दिन ठहराया। लेकिन कई बार हम अपने कार्य क्षेत्र में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम उस दिन को भूल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दिन को हम भूल जाते हैं और अपने खुदावन से कई बार दूर दूर होते चले जाते हैं। बाइबल में एक शख्स है, आप सभी जानते हैं हनोक के विषय में। हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जो खुदावन के साथ साथ चलता था। हालेलुया। आप ये सोचिए, जहां परमेश्वर का आज हमने वचन पढ़ा, खुदावन का कलाम क्या कहता है, तुम्हारी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हनोक की सोच कैसी रही होगी कि परमेश्वर उसके साथ साथ चलता है, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता। हालेलुया। हालेलुया। मतलब आप ये सोचिए, जब परमेश्वर ने पुकारा तब वो रेडी है, चाहे रात हो या दिन हो या सुबह हो या शाम हो, कोई टाइम नहीं, उस समय वो रेडी है तुरंत। और एक बुजुर्ग व्यक्ति, जवान व्यक्ति नहीं, बुजुर्ग व्यक्ति, उस समय जब हनोक की उम्र थी, अच्छी खासी उम्र थी, 100 पार ही थी, तो उस समय में भी वो रेडी था परमेश्वर के लिए। और आज के टाइम में हम कई बार, अपने कार्यों की बात अलग है, काम की बात अलग है, काम के बाद हम कितना अपने जीवन को बिजी रखते हैं। काम के क्षेत्र में हम बिजी रखते हैं, वो काम का टाइम अलग है, लेकिन उसके बाद हम कितना बिजी हैं, उसमें भी हम परमेश्वर को टाइम नहीं दे पाते। अपने परिवार के लिए टाइम है हमारे पास, बच्चों के लिए टाइम है हमारे पास, फ्रेंड्स के लिए टाइम है हमारे पास, हमारे कोलीग, हमारे दोस्तों के लिए, सबके लिए टाइम है हमारे पास, लेकिन परमेश्वर के लिए टाइम हम एक तय नहीं कर पाते कि परमेश्वर मैं अपना समय, इतना समय खुदावन के लिए दूंगा। हालेलुया। हम कई बार परमेश्वर को सेकेंडरी कर देते हैं, बाद में कर देते हैं, पहले सोचते हैं कि हमारा जो करीब है उसको पहले हम समय दें। हालेलुया। और बार बार ये ऐसे करने से हमारा जो मेल जोल है परमेश्वर से, वो दूर होता चला जाता है। और जिस प्रकार दूर 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 होता चला जाता है, और परमेश्वर फिर कहता है तुम्हारी सोच में और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। क्यों ये फर्क आता जाता है? क्योंकि हम परमेश्वर को एक बहुत बड़ा परमेश्वर के रूप में समझते हैं कि परमेश्वर हमसे दूर है, लेकिन खुदावन का कलाम कहता है जितनों ने उसे अपनाया उतनों को उसने अपना पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। इस अधिकार को हम ना पाके हम कहते हैं कि परमेश्वर है, वो पृथ्वी का राजा है, वो स्वर्ग का राजा है, वो दूर है। लेकिन वहीं खुदावन कहता है कि जितनों ने अपनाया
उतनों को उसने अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। यानी हम दूर से उसको राजा राजा कर रहे हैं, लेकिन पास जाने की इच्छा नहीं कर रहे। उसने अधिकार दिया कि ये मेरे बच्चे, लेकिन हम उसको राजा ही समझते और दूर ही रखते हैं कि वो तो राजा है, गुस्सा करेगा, वो हमसे गुस्सा करेगा, वो हमको डांटेगा। हम राजा के रूप में देख रहे हैं, एक पिता के रूप में उसे नहीं देख रहे। हालेलुया। जब हम पिता के रूप में उसके पास जाएंगे तो खुदावन का कलाम कहता है वो तमाम उन बातों को भूल जाता है। खुदावन का कलाम कहता है वो ऐसा परमेश्वर है जो जब हम उसके करीब जाते हैं वो हमारे अपराधों को भूलता, उसे याद भी नहीं करता। हालेलुया। जब हम उसके करीब जाते हैं, हालेलुया, जब अपने आप को कहते हैं कि पिता मैंने पश्चाताप किया। बाइबल में नए नियम में एक स्टोरी है जो ज्यादातर उड़ाव पुत्र के विषय में है। वैसे तो वो खोए हुए पुत्र के विषय में है। उसी के विषय में आप ये देखिए, जब वो बेटा सब कुछ अपना पूरा उड़ा चुका, जब छोटा बेटा सब परिस्थिति सारा कुछ संसार में सब उड़ा चुका, तब उसको पश्चाताप हुआ। मेरे बाप के घर में नौकर लोग थे जो वो भी मुझसे कहीं गुना अच्छा खाना खाते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे को आज ये क्या खाना पड़ रहा है। उसने पश्चाताप किया, कहता है कि मैं अपने बाप से कहूंगा तू मुझे बेटा नहीं, तू मुझे नौकर ही बना ले। लेकिन बाप क्या था, दूर से देखते ही उसे पहचान लिया और उसे गले लगा के अपने जो सेवक थे उनको कहा इसके वस्त्र चेंज करो, इसे नहलाओ, इसे अंगूठी दो, इसे पूरे ड्रेस चेंज करो, इसे जश्न बनाओ। हालेलुया। क्यों? मेरा जो बेटा खो गया था वो लौट के दोबारा आ चुका है। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर भी, हम जब दुनिया में खो जाते हैं, दुनिया के ऐशो आराम में खो जाते हैं, जब हम लौट के दोबारा परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमारे लिए भी एक ऐसा ही जश्न मनाया जाता है। हालेलुया। वो जश्न किस लिए होता है कि हम पश्चाताप करके जब परमेश्वर के पास जाते हैं, दोबारा वापस उसी जिंदगी में जाने के लिए नहीं, पश्चाताप करके कि परमेश्वर मैं दोबारा नहीं लौटूंगा। हालेलुया। वो एक क्या होता है, वो एक बैप्टिज्म का जीवन होता है कि जब इंसान बपतिस्मा लेता है तो पिछली जिंदगी को छोड़ के कि परमेश्वर मैं इस जिंदगी में दोबारा नहीं लौटूंगा, मैं अपने दुनियावी जो ऐशो आराम मैंने जिंदगी में जिए उनको नहीं करूंगा, अब मैं परमेश्वर के सम्मुख और परमेश्वर से जुड़ के अपने जीवन को बिताऊंगा। वो एक जीवन होता है। उसी प्रकार जब मसीह में इंसान अपने जीवन को जीता है और भूल जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया और मुझे पापों से छुड़ाया, और ऐशो आराम की जिंदगी में जब वो संसार के ऐशो आराम में देखता है, वो अपने जीवन को उसके मुताबिक चलाने लग जाता है, तो जब उसकी दुख आते हैं उसके जीवन में, तब वो परमेश्वर को याद करता है। और तब परमेश्वर के जब समीप जाता है वो, तो परमेश्वर उसकी बाट जोड़ा होता है। हालेलुया। परमेश्वर से देखता है कि हाँ मेरा बेटा आ रहा है, मेरी बेटी आ रही है। और जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं तो परमेश्वर गले लगाता है। हालेलुया। और गले लगा के परमेश्वर यही कहता है कि मेरे बेटे आ, वफादार मेरे बेटे आ। हालेलुया। और सच में परमेश्वर हमारी उन तमाम जो मुसीबतें उनको दूर कर देता है। और मेरे अजीजों, परमेश्वर वही चाहता है कि जो प्रेम है, जो पहला सा प्रेम हम परमेश्वर के साथ करें। खुदावंद का कलाम यही कहता है, तूने अपना पहला सा प्रेम मुझसे छोड़ दिया। क्यों हम पहला सा प्रेम परमेश्वर के साथ छोड़ चुके हैं और दुनिया की इन चीजों में हम शामिल हो चुके हैं। आज का जो विषय उपवास का था, इसी प्रकार से जब हम उपवास रखते हैं तो मेरे अजीजों, दुनिया के विषय में, दुनिया के दिखावे के अनुसार ना रखें कि लोग हमारी प्रशंसा करें कि इसने उपवास रख रखा है, 10 दिन का उपवास रख रखा है, 20 दिन का उपवास। लोग क्यों जानने पाए कि हम उपवासी हैं? हालेलुया। खुदावन का कलाम कहता है कि लोग ना जानने पाए कि तू उपवासी है, खुदावन जानने पाए कि तू उपवासी है। हालेलुया।
अगर कुछ पाना है खुदावन से तो खुदावन ही जाने। आमीन आमीन आप बाप के सामने जा रहे हो, रो रो के आंसू बहाते हुए जाओगे, तो बाप का हृदय, कौन से ऐसे बाप का हृदय जो कठोर है अपने बेटे या बेटी को देखे कि वो रो रहा है, मैं प्रसन्न हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आंसू नहीं देख पाता खुदावन आपके आंखों में। आमीन आमीन लेकिन ये है कि आपका हृदय पश्चाताप का हृदय होना चाहिए, आपका हृदय टूटा हुआ हृदय होना चाहिए। खुदावन कहता है उस टूटे हृदय को मैं चेंज करूंगा, हालेलुया। उस टूटे हुए जो जख्म है उसको मैं भरूंगा। आमीन। जो मनुष्य नहीं देख सकता खुदावन देख सकता है। यस लॉर्ड आपके हृदय में बहुत से दुख हो सकते हैं, आपके हृदय के अंदर बहुत सी कठिनाइयां हो सकती है, बहुत सी कई बार आपका दिल टूटा हो सकता है लोगों के द्वारा, बहुत सी ठोकरें आपको लगी है, लेकिन खुदावन कहता है कि मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूं। आमीन, हालेलुया। आमीन। मैं Yes, Lord. तुझे लेके चलूंगा उस Yes, परिस्थिति Jesus. से, उस घनघोर घटाव से, उस आमीन। संस्कार की शक्ति से मैं तुझे लेके चलूंगा। हालेलुया। Yes, Lord. मत घबरा, तेरा दिल कच्चा ना हो, आमीन। खुदावन कहता है। हालेलुया। हालेलुया इसी प्रकार मेरे अजीजों हमें दृढ़ रहना है। यस और जीसस जो उपवास हम जब भी हम उपवास रखें तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम एकदम से अपने आप को ताजा रखें। ये ना हालेलुया। सोचें कि लोग मुझे उपवासी जाने, आपका खुदावन आपको उपवासी जाने। और जब भी आप प्रार्थना करें, द्वार बंद करके प्रार्थना करें कि खुदावन गुप्त में आपको दे। वो जो आमीन। गुप्त में देखता है तो उसे गुप्त में खुदावन दे। आमीन, आमीन। हालेलुया। आमीन। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं खुदावन से मांगू, आप बस अपने घुटनों को टेके खुदावन उसको प्रार्थना से हालेलुया। भरेगा। अपनी सामर्थ से खुदावन भरने के लिए Yes, तैयार है, Lord, केवल अपने आमीन। दिलों को उसके करीब लेके आने की जरूरत है। आमीन हालेलुया। हालेलुया आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे।